हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। मैं हूं बिजुल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 2 बटन नोज लेपल सामने राउंड साइड ओपन कोट कटिंग करना सीख रहा हूं। दोस्तों, सबसे नीचे एक सीधा लकीर ड्रॉ कर लेना है। फैब्रिक यानी कि कपड़े के स्ट्रेट करने के लिए एक स्ट्रेट मार्क कर लेना है इस तरफ। इसके बाद कपड़े के किनारी भाग से हाफ इंच अंदर मार्क लेना है। इस तरह से हाफ इंच अंदर मार्क लेना है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। फ्रंट पार्ट कटिंग करना सीख रहा हूँ कोट को। पिछली वीडियो में हम लोग बैक पार्ट कटिंग कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो। नहीं देखा है नहीं देखिए इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पे जाकर देख सकते हो। इस तरफ लेना है। इस तरफ लेने के बाद ये हमने लिया है 2.25 के बाद इसका हमें 1.3 पर इसलिए मार्क कर रहा हूँ। 3.25 इंच छोड़कर मार्क कर लेना है। इस तरफ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से लेना कर रहा हूँ। इस साइड से कर लेना है। इसके बाद इस मार्क को मिलाकर आप स्ट्रेट मार्क लेना है। स्ट्रेट मार्क कर लेना है। इस तरफ स्ट्रेट मार्क कर लेना है। फ्रंट कटिंग के लिए बैक पार्ट को इस तरह से सटाकर रखकर स्ट्रेट मार्क कर लेना है। फ्रंट आर्म होल के मार्क लेना है। बैक आर्म होल के मार्क ये है। जितना भी बैक में डाउन किया था हम लोग शोल्डर डाउन किया था उतना ही फ्रंट में डाउन कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। बैक को हटाकर इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से लेना है। दोस्तों देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को समझाना सकूं कि कोट की फ्रंट पार्ट कटिंग कैसे करते हैं। नोज लेपल कोट की पार्ट इस तरह से लेना है। दोस्तों, इस मार्क को हम कटिंग कर लेना है। इसका डाउन शोल्डर डाउन हम लोग 2.25 इंच तक 2 इंच ले रहा है। 2 इंच तक 2 इंच में इसका शोल्डर डाउन ले रहा है। फ्रंट पार्ट में 2 इंच डाउन कर रहा हूँ। देख रहा है। देखिए दोस्तों, इस मार्क का हम कटिंग कर सका हूँ। इसके बाद चेस्ट का चौथा हिस्सा का माप लेना है। चेस्ट का चौथा हिस्सा है 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। 9.5 पे इस तरह से मार्क कर लेना है। 9.5 इधर भी 9.5 पर इस तरह से मार्क लेना है। इधर भी 9.5 तक इधर से मार्क कर लेना है। इसके बाद 1.25 इंच देखिए 1 इंच माइनस कर लेना है। 36 तक 39 तक में 1 इंच माइनस कर लेना है। इसके बाद 8.5 इधर भी 8.5 मार्क लेना है। इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। तख्ती माइनस के बाद 1 इंच 1.25 इंच तक 1 इंच माइनस कर लेना है तख्ती के लिए। इसके बाद 1 इंच माइनस करने के बाद 2 इंच इस तरह से मार्क कर लेना है। ये मार्क को इस मार्क से स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद ये मार्क को इधर इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
कोट की वो मोदी कोट वेस्ट कोट में जितना भी बैक का हल्ला कटिंग किया था उतना में 1 इंच प्लस करके फ्रंट में मार्क कर लेना है। इधर भी हम इस तरह से नहीं कर रहे हैं। इधर मार्क लेने के बाद चेस्ट का 8वां हिस्सा होता है, इसका 8वां हिस्सा है 38 का 8वां हिस्सा होता है 8 चौक 32, 38 डिवाइड 8, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 6 60, 8 8 64, 8 7 56, 8 7 56 लगभग पौने 5 इधर भी आ रहा है। पौने 5 के बाद इसमें हाफ इंच प्लस और पौने 1 इंच प्लस करके 5 इंच पर मार्क कर लेना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका हाफ एंड हाफ कर लेना है। इस तरफ 8.5 का हाफ एंड हाफ होता है 8.25, 8.25 में 8.25 में हाफ इंच माइनस कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से देख लेना है। हाफ इंच माइनस करने के बाद हाफ इंच 8.5 में हाफ इंच 8.25 हो, 8.25 में हाफ इंच माइनस करने के बाद पौने 4 आ रहा है, पौने 4 इधर आ रहा है। मैंने इधर मार्क कर रहा था इस तरह से। और चेस्ट का 8वां हिस्सा प्लस पौने 1 इंच प्लस ऐड कर लेना है इसका लिए। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। इसके बाद इसका मार्क उठाकर इस तरह से रख लेना है। इधर रखने के बाद 3 लाइन माइनस करके इस तरह से मार्क कर लेना है। मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूँ, इस तरह से मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। इसके बाद आप फ्रंट से फ्रंट को इस तरह से रख लेना है। बैक में हम लोग इस तरह से मार्क किया था, फ्रंट में इसका ऑपोजिट रखकर इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद आप लोगों देख सकते हो इधर से चेस्ट का 12वां हिस्सा माइनस 1 इंच कर सकते हो। चेस्ट का 12वां हिस्सा 3.25 में 1 इंच माइनस करने के बाद 2.25 में इस तरह से मार्क कर लेना है। इधर चेस्ट का 12वां हिस्सा है 12वां हिस्सा है 3.25 प्लस हाफ इंच प्लस करके पौने 4 पर इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरफ इसकी मार्क लेना है, इस तरफ लेना है। इस तरफ मार्क लेने के बाद आप लोग देख सकते हो इधर से 1 इंच ऊपर मार्क कर लेना है। 1 इंच मार्क करने के बाद फ्रेंच कप को उठाकर इस तरफ रख लेना है। फ्रेंच कप उठाकर इस तरफ मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से आर्म होल की मार्क कर लेना है। इस तरह से कोट की आर्म होल की मार्क कर लेना है। इस तरह से कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद इसका पूरा लेंथ में पौने 1 इंच तक 1 इंच प्लस कर लेना है नीचे तक। इधर भी 2.25, इधर से 2.25 पर इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से। इसके बाद लेंथ का तीसरा हिस्सा होता है लेंथ 30 इंच। 30 इंच का तीसरा हिस्सा है 30 इंच। 30 का लेंथ का तीसरा हिस्सा है पूरा लेंथ 30 इंच। 30 का तेसरो भागे 13 भागे 10 इंच। 10 इंच पर इस तरह से मार्क कर लेना है। 3.25 पर इस तरह से मार्क कर लेना है इस तरफ। इसके बाद इसका स्ट्रेट कर लेना है इस तरफ। फर्स्ट काज इधर फर्स्ट काज है। हम लोग इधर से माप कर लेना है पौने 2 इंच। पौने 2 के बाद इसका चेस्ट का 8वां हिस्सा है माइनस हाफ इंच है। 8वां हिस्सा में हाफ इंच तक पौने 1 इंच प्लस करने के बाद 4 इंच पर मार्क कर लेना है। इसका मिडिल पॉइंट है 2 इंच।
इस तरह से मार्क कर लेना है। इधर से 2.25, 2.25 के बाद 4, 4 के मिडिल, इस तरह से मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। हाफ इंच ऊपर लेना है। 1 इंच लाई 1 इंच कम लेना है। 1 इंच लाई 1 लाइन कम, इधर भी 1 इंच लाई 1 लाइन कम, इधर भी 1 इंच लाई 1 लाइन कम पे मार्क कर लेना है। इसकी इधर से स्ट्रेट कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। इसके इधर से खींच लेना है। इसके बाद इस माप को 5 इंच है, इस माप को 4.25 इंच है। हाँ, 1.25 इंच 2 लाइन इधर उधर होता है। 5 इंच पर इधर से मार्क कर लेना है पॉकेट के लिए। इधर से 1 इंच अंदर कर लेना है। ये मार्क को स्ट्रेट कर लेना है। इस तरफ स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने के बाद स्ट्रेट रेखा से, स्ट्रेट लाइन से 2.5 इंच अंदर मार्क कर लेना है। इधर भी। इसके बाद 2 इंच पर फ्लैप का मार्क लगा लेना है। फ्लैप लगा लेना है 2 इंच। इधर भी स्ट्रेट कर लेना है। इसका भी थोड़ा भी राउंड कर लेना है पॉकेट के लिए। इस तरह से राउंड कर लेना है। 2 बटन कोट में हम लोग इधर से 4.5 इंच पर सेकंड काज लगा रहा हूँ। सेकंड काज से हाफ इंच ऊपर मार्क कर लेना है फ्लाई के। इसके लिए इधर से 1.25 इंच अंदर एक मार्क कर लेना है। इस मार्क को इधर से लेपल की मार्क ड्रॉ कर लेना है। इस तरफ इधर से लेपल की मार्क कर लेना है। दोस्तों, ये मार्क से हाफ इंच ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच ऊपर से इसका इधर से ऐड कर लेना है। इस तरफ ऐड कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप लोग उस तरह से कर सकते हो। 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच, इस तरह से लेना है। इसके बाद लेपल का चौड़ाई माप लेना है। हम लोग लेपल का चौड़ाई 2.5 इंच पर रख लेना है, 2.5 इंच। इसके बाद इधर से इसका इस तरह से रख कर लेपल की मार्क कर लेना है। इस तरफ इधर से हाफ इंच अंदर मार्क लेना है। इस तरफ इधर से 1.5 इंच में मार्क कर लेना है। लेपल के लिए 1.5 इंच की ठोका बना लेना है। 1.5 इंच की ठोका में मार्क कर लेना है। दोस्तों, हम लोग जा रहा हूँ इधर से, देख सकते हो। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मैं इसमें लूजिंग का मार्क करना जा रहा हूँ। लूजिंग का मार्क चेस्ट में ले रहा हूँ 5.25, 5.5 में। यह लूजिंग फिटिंग कोट है। 5.25 चेस्ट में है, 4 इंच इसमें है, 4 इंच हिप में ले रहा हूँ। इसका मेजर इस तरह से ले रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं इसका मेजर करना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इधर से माप कर लेना है। इधर से मार्क करने के बाद 8.25, 7.25, 7.25 इस तरफ का मार्क कर लेना है। 8.25 को इस मार्क में लेना है। स्ट्रेट मार्क में 8.25 इस तरह से रख लेना है। इस तरह से 8.25 इस मार्क में रख लेना है। 8.25 इस तरफ से रखने के बाद चेस्ट है 38, 38 का चौथा हिस्सा, 38 का हाफ होता है 19 इंच। 19 पर मार्क कर लेना है इस तरफ। दोस्तों, इस मार्क से छाती का 6वां हिस्सा रख लेना है। 38 का 6वां हिस्सा है 6.5 और 6.25, 6.25 पे मार्क कर लेना है। इसका गैप है 1.25 इंच। 1.25 इंच इस मार्क से
इस कट कर लेना है ऑपरेशन के लिए। इस तरफ में कर रहा हूँ। इधर 7 इंच है, 7 इंच को इस तरफ रख लेना है। इस तरफ रखने के बाद इसका चेस्ट है, वेस्ट है, स्टोमैक है 36 के लिए 18 में मार्क कर लेना है। इसके बाद जितना भी चेस्ट में है उतना भी हिप में लगा लेना है। इस तरह से लगा लेना है। चेस्ट और हिप में 2 इंच तक 4 इंच का गैप है, उसका आप इधर से रख सकते हो और इसका माप जितना है उतना भी वेस्ट में रख सकते हो। गैप इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह से रखने के बाद चेस्ट हिप में हमको देख रहा हूँ 38 इंच हिप, 36 इंच हिप, 2 इंच का गैप है। 2 इंच गैपलाई 4 से डिवाइड कर लेना है। 2 इंच का गैप को 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आ रहा है हाफ इंच, इधर से हाफ इंच माइनस कर लेना है। इस तरह से रख लेना है। इसके बाद इसका शेप फ्रंट को इस तरह से रख लेना है। साइड पीस के लिए इसका इधर भी इस तरह से रख लेना है। इसका पलट कर इस तरह से मार्क कर लेना है साइड पीस के लिए। दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हो, इधर से मैं हाफ इंच इधर लेना जा रहा हूँ। हाफ इंच इस तक लेना है। इस मार्क से इसका लिए हाफ इंच अंदर मार्क लेना जा रहा हूँ। हाफ इंच इस तरह से लेना है। इस मार्क को इस मार्क में मिलाकर लाइन ड्रॉ कर लेना है। मैं डिस्कलर चौक से ले रहा हूँ मार्क से 4.5 इंच पर नेक्स्ट मार्क कर लेना है। इस मार्क के 4.5 में लेकर मार्क इस तरह से लेना है। जिस तरह से मैं ले रहा हूँ आप उस तरह से लेना है। इस मार्क को ऑपरेशन के लिए इस तरह से मार्क कर लेना है। दोस्तों इस मार्क को इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद इस मार्क को इधर से मिलाकर इस तरह से मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। जिस तरह से मैं करना हूँ, देखिए दोस्तों इस तरह से मैं कर रहा था आप उस तरह से लेना है। इस मार्क को आप लोगों को इस मार्क से 1.25 इंच के मार्क में स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। इस मार्क को 1.25 इंच तक मार्क में स्ट्रेट कर लेना है इस तरफ। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। इसका मैं मेजर कर रहा हूँ, इधर हाफ इंची सिलाई छोड़कर माप कर लेना है। 8.25 इंच इस तरफ से माइनस कर लेना है। 8.25 इधर हाफ इंची सिलाई 11.5 उठाकर इस तरह से रख लेना। हाफ इंची सिलाई इधर है। 11.5 चेस्ट है 38 इंच, 38 का आधा है 19 इंच। इस तरफ इसका माप है 2.5 इंच, 5.5 इंच। इसका लूजिंग फिक्स आ रहा है, ठीक आ रहा है। दोस्तों कमर में जा रहा हूँ 7 इंच, 7 इंच का माइनस करके हाफ इंच सिलाई इधर है 11.25, इधर 11.25 उठाकर इस तरह से हाफ इंच माइनस कर सिलाई रख ले, सिलाई छोड़कर नाप कर लेना। 11.25 में इसका है इधर इतना भी सिलाई रखकर 15.5 को उठाकर इस तरह से 15 में कर लेना है। इसका आ रहा है 36 इंच, 36 पे इधर आ रहा है 3.5 इंच। हिप का मेजर इस तरह से कर लेना है। हिप है 7.25 इस तरफ से मार्क छोड़ लेना है। इस सिलाई के मार्क इस तरफ मार्क छोड़ने के बाद हाफ इंच इधर छोड़कर माप लेना है। 13.25 उठाकर इस तरह से रख लेना है। इसका है 19 पे इधर आ रहा है 3 इंच 6 इंच। इस तरह से 3.5 5 इस तरह से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क लेने के बाद ये फिक्स और सही माप आ रहा है। इस तरह से लूजिंग का पार्ट का मार्क ले सकते हो। दोस्तों इस तरह से देख लिए। इसमें हम लोग इस तरह से बैक को इस तरह से रख लेना है।
बैक पार्ट को इस तरह से रखने के बाद आप लोग देख सकते हो। इस तरह से रख लेना है। इस तरह से मापने के बाद इसका इधर से मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद इसका स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से सेम मार्क को इधर से इधर भी 2.5 इंच तक 2.25 कर मार्क लेना है। 2.5 इंच इधर 2 इंच इधर से इस तरफ मार्क कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को कोट की फ्रंट पार्ट कटिंग कैसे कर सकते हो इसके बारे में बता रहा हूँ। इस तरह से कोट की फ्रंट पार्ट कटिंग कर सकते हो। इधर भी एक्स्ट्रा मार्क लेना है। एक्स्ट्रा मार्क आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अपने हिसाब से एक्स्ट्रा मार्क ले सकते हो। इस तरफ आगे की तरफ इस तरह से अपने हिसाब से मार्क ले सकते हो। इस तरफ लेना है। इधर में 2.25 इंच तक हम लोग इसका राउंड करना जा रहा हूँ। इस तरह से इसका राउंड भी कर लेना है 2.25 तक। इस तरह से इसका राउंड कर लेना है दोस्तों। इस तरह से इसका राउंड कर लेना है। सामने राउंड, साइड चाक ओपनिंग पे 7.5 इंच पर चाक ओपनिंग हमने किया था। इधर 1/2 इंच इधर मार्क लिया था हमने। इधर भी 1/2 इंच पे अंदर मार्क कर लेना है। इसके लिए इसका मार्क इस तरह से लेना है। इस तरह से लेने के बाद आप लोग फ्रेंच कप उठाकर फ्रेंच कप को इस तरह से रख लेना है। जिस तरह से मैं रख रहा हूँ आप उस तरह से रख लेना है। इसके बाद इधर से फ्रेंच कप को घुमाकर इस तरह से मार्क कर लेना है कोट की कटिंग के लिए। दोस्तों, फर्स्ट काज सेकंड काज इस तरह से हम कोट का मीडियम फिटिंग लूज फिटिंग कोट इस तरह से कटिंग करना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों देख सकते हो। हमारे चैनल पे विजिट कर लेना है। आप लोग इस तरह से कोट का कटिंग कर सकते हो। इस तरह से कोट का कटिंग करना सकते हो। इसका हम कटिंग करना जा रहा हूँ। इस तरह से कटिंग कर लेना है। 1/2 इंच सिलाई इधर छोड़कर इसका कटिंग कर लेना है। मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। इसका पूरा फुल लेंथ है। आप सिलाई छोड़कर नाप लेना है। 30 इंच इसका फिक्स आ रहा है। इस तरह से माप कर सकते हो। इस तरह से कोट कटिंग करना सकते हो। इस तरह से आप लोग देख सकते हो। दोस्तों, हम इस तरह से कोट कटिंग करना चाह रहा हूँ। कोट कटिंग के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल DS टेलर में DS टेलर को सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा। इस तरह से कोट कटिंग करना जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लोग कोट कटिंग करना सकते हो। 1/2 इंच सिलाई छोड़कर इधर भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से कर लेना है। दोस्तों, कोट कटिंग के लिए अगर आप समझ में ना आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल तरीक़ा से समझाना सकूं। कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद हम लोग आप लोगों को समझाना जा रहा हूं। इस तरह से माप कर लेना है। कोट फ्रंट कटिंग हो चुका है। मैं 7 पीस कटिंग करना जा रहा हूं। साइड पीस कटिंग करना जा रहा हूं। इस तरह से लेना है। 1/2 इंच इसका सिलाई है। 1/2 इंच सिलाई छोड़कर कटिंग कर लेना है। 7 पीस के लिए इस तरह से मार्क कर लेना है। दोस्तों,
तरह से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। इस तरह से 7 पीस को कटिंग कर लेना है। सेवन पीस कटिंग करने के लिए इस तरह से कटिंग कर लेना है दोस्तों। जिस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ आप उस तरह से कटिंग कर सकते हो। 7 पीस के लिए सिलाई के लिए इस तरह से नोच लगा लेना है। इस तरह से मार्क लेना सकते हो। 7 पीस हम लोग कटिंग हो चुका है। इसके लिए इस तरह से हम लोग कोट की कटिंग कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप उस तरह से फॉलो कीजिए कोट कटिंग के लिए। इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतने। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस कोट कटिंग के वीडियो देखती रहे।